हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है हास्य हिंडोला। हास्य हिंडोला क्या है? इसमें राज कॉमिक के जितने भी सुपर हीरो हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको बच्चों का रूप दे दिया गया है। और ये बच्चों की कॉमिक है, जो कि पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मैं सच बताऊं तो बच्चों का कंटेंट मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए पढ़ते हैं अपने हास्य हिंडोला को। आखिर इस कॉमिक में ऐसा क्या है? और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। गुप्ता पेश करते हैं लास्ट हिंडोला। मैंने हास्य हिंडोला की कुछ कॉमिक्स पढ़ी तो हैं, चलिए देखते हैं इसमें आखिर क्या है। कथा अनुराग और मंदार, चित्रांकन है सुशांत पांडा और रंग सज्जा है बसंत पंडा, शब्दांकन है मंदार गंगेले, संपादन है मनीष गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम है। तो बच्चों, हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि इस बीते साल पिछले साल की तुलना में तुम लोगों ने कम खुराफात की है और उम्मीद है कि आने वाले साल में तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह। ये छुट्टी, सबसे पहले गेट से बाहर मैं निकलूंगा। नहीं, मैं निकलूंगी। अबे सुनो, हाय, अरे अरे रुको, बेचारे टीचर को दबा दिया। नाच पिटो, नामुरादो, कम वक्तो, बदर बक्तो, तर खत्तो। छुट्टी होने में अभी 1 घंटा बाकी है। यह मेरे मोबाइल की रिंगटोन थी। मिस सिलेबस किलर को कितनी बार कहा है कि एंग्री बर्ड खेलने के बाद मोबाइल साइलेंट कर दिया करो। अब फ़ोन बजा। अब इन्होंने फ़ोन रिसीव किया। हेलो मिस किलर स्पीकिंग। क्या? और एंग्री बर्ड स्पीकिंग। क्या? अभी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ गोचू, आवाज़ से समझ नहीं आता क्या? बोलो, क्या काम है? मिशन एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करनी थी। कब तक खत्म कर दोगे? अभी साल खत्म होने में 1 सप्ताह बचा है। बोला था ना कि साल के अंत तक खत्म कर दूंगा, तो कर दूंगा। रख फोन। गब्बर ने तो मजाक समझ रखा है। दुनिया को खत्म करने का प्लान बनाना कोई हंसी खेल है क्या? दुनिया को खत्म करने के अलावा भी कोई काम है मुझे, वो कर समझ रखा है मुझे। हाँ, खुल जा। हाँ, अबे खुल जा। और प्लाम, ये क्या हुआ? ही। आउट, दफा हो जाए यहाँ से। और कल से ये मास्क और लवादा पहन कर आया तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा। स्कूल को चिड़ियाघर समझ रखा है। अब यहाँ बच्चों की कुछ गॉसिप। कमाल है यार, साल खत्म होने वाला है। इसमें कमाल क्या है? वह तो हर साल खत्म होता है। इतनी सारी मस्ती और हुड़दंग के बीच साल कब बीता पता नहीं चला। हाँ, सही कहा। चाहे होली, जन्माष्टमी, जन्मोत्सव, दिवाली हो या गणेशोत्सव, सब में हमने खूब मस्ती की। इस बार की दिवाली तो काफ़ी फाड़ू रही थी। हाँ, फाड़ू तो होगी बे। कमबख्त मेरी मिठाई के सारे डब्बे डकार गया और डकार भी नहीं मारी। मिठाई के डब्बे नहीं, डिब्बों में रखी मिठाइयाँ, और डकार तो मारी थी बे। पर मैं अब तक उस नासपिटे को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे पटाखों के बिजनेस का सत्यानाश किया। एक बार मिल जाए बस ऐसा हाल। मुझे बाकी लाल पर शक है। ऐसे षड्यंत्र वही रचता है। गणेश सब याद है। सही कहा, दिवाली मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ भी उसी के स्टॉल पर थी। खुद को बड़ा शाना समझता है वह पोदी वाला, लेकिन वह चाहे कितनी भी अगड़म बगड़म क्यों ना कर ले, असली शो स्टॉपर तो ध्रुव ही है। और ये लो। अबे यारो सुनो, गजब हो गया। लेकिन यार, साल का अंत बिना किसी धमाल के ऐसे ही सूखा सूखा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये क्या लेकर आया ध्रुव? या लो, धमाल की शुरुआत हो गई। जब से नई ढाल ली है तब से यह 14वीं बार गिरा है। अबे मार डाला बे। यह शीर्षासन करने का कौन सा तरीका है? हाँ, और आगे। मैं शीर्षासन नहीं कर रहा था ढक्कन। मुझे तुम लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। अगर वह ज़रूरी बात तुम्हारी नई डाल से जुड़ी है तो वह बात हम 1760 बार पहले भी सुन चुके हैं। यह बात ढाल के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में है दोस्तों। हम लोग शायद अगला साल देख नहीं पाएंगे क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या क्या? सब चौंक गए। अबे बाबला हो गया है क्या? क्लास में सोते सोते सपना तो नहीं देख रहा था? मैं तुम बैक बेंचर की तरह नहीं हूँ जो सारी क्लास में सोते रहते हैं। सबसे आगे वाली सीट पर बैठता हूँ ध्रुव के साथ। तुम बैंक बेंचर के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा कि मैं बैंक बेंचर जैसा तो पूरी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। हाँ, डर गया।
आपस में मत लड़ो। तिरंगा, यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता दुनिया खत्म होने वाली है? प्रिंसिपल सर को गब्बर सर का फ़ोन आया था। प्रिंसिपल ने कहा कि साल के अंत तक दुनिया खत्म हो जाएगी। नाक का पकौड़ा बना दूंगा। बैंक बेंचर के बारे में कुछ कहा तो गुस्सा आ गया। शांत, गद्दारी को भी शांत। दुनिया खत्म कैसे हो, इस प्लान पर काम किया जा रहा है। तो गब्बर सर भी इस प्लान में शामिल हैं। मुझे यह गब्बर शुरू से ही गड़बड़ आदमी लगता था। यह बात तो मैंने तुमसे कही थी ना नागराज। यह तो बड़ी ट्रैफिक न्यूज़ है। ट्रैफिक नहीं, टेरिफिक। लेकिन मैंने अभी पिछले हफ्ते ही तो बार्बी का डॉल हाउस खरीदा था, उसका क्या होगा? मैंने भी ले लियो टॉयज के नई धासु गुस्सा गन खरीदी थी, उसका तो प्लास्टिक कवर भी नहीं हटा। मैंने भी अपना डेटा स्टोरेज बढ़ाने के लिए यह 1000 TB की नई फ्लैश ड्राइव खरीदी थी। यह वक्त स्वार्थी होने का नहीं है मित्रों, हमें इस षड्यंत्र के विफल करने का होगा, दुनिया को बचाना होगा। सावधान प्रिंसिपल, आपकी योजना की टांग तोड़ने के लिए आ रहे हैं ब्रह्मांड रक्षक किड्स। ये सभी लोग हो गए यहाँ पर तैयार। लेकिन यह पोज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हीरोज ऐसे ही पोज देते हैं। लेकिन ऐसे कब तक बैठे रहना है? अब तो कमर दर्द होने लगी है। यह ब्रह्मांड किस चिड़िया का नाम है? हमें इसकी रक्षा क्यों करनी है? यह पृथ्वी जिस शहर में बसी है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तुम लोग चबर चबर बंद करो और चुपचाप पोज दो। सबसे बढ़िया पोज तो मेरा ही है, ध्रुव सोच रहा है। और डोगा, हाँ, यह नागराज शान बन के हर बार पहले ही पिच में खड़ा हो जाता है। अरे प्रिंसिपल सर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कहीं वे अपनी योजना को अंजाम देने तो नहीं जा रहे? हाँ, हो ना हो यही बात है। फिर तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? और चलो। सभी लोग चल दिए। डोगा कह रहा, रुको रुको ध्रुव, क्या हुआ? यह मत कहना कि तुम्हें सुसु करने जाना है, अभी टाइम नहीं है। रास्ते में कोई जगह मिली तो कर लेना। वह तो मैं क्लास में ही कर चुका, वह बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम सब तो उड़ते लटकते हुए चले जाओगे, मेरा क्या होगा यह तो सोचो। चिंता ना करो, इसका इंतज़ाम है मेरे पास। इससे पहले कि वो लोग दूर निकल जाएं, जल्दी बैठो और रास्ते में सुसु के लिए रोकने को मत कहना। हाँ, ये लोग भी चल दिए और यहाँ प्रिंसिपल सर के पीछे। यह प्रिंसिपल सर यहाँ किससे मिलने आए हैं? हमें क्या पता, यही जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। चुप रहो, उन्हें हमारे यहाँ आने का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे सुसु करनी है। हाँ, डोगा को सुसु लगाई। यह लो सारा अमाउंट एडवांस में, लेकिन ध्यान रहे सारे धमाके ऐसे होने चाहिए कि दुनिया हिल जाए। फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ यह कह रहा है प्रिंसिपल ने उसे पैसे दिए ऐसे धमाके करने के लिए जिससे दुनिया हिल जाए। मतलब यह आदमी RDX का व्यापारी है। शिव प्रिंसिपल वापस आ रहे हैं, चुप हो जाओ। तिरंगा, डोगा और परमाणु यहाँ रुककर उस RDX के व्यापारी को पकड़कर उससे प्रिंसिपल की योजना उगलवाओ। मैं, ध्रुव और बाकी प्रिंसिपल के पीछे जाएंगे। लेकिन मुझे सुसु करनी है। और यहाँ डिंग डोंग, लगता है डोरबेल बजी। अरे यह प्रिंसिपल फिर से आ गया। इससे कह तो दिया काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर घंटी किसने बजाई? अंकल, आपके घर का टॉयलेट फ्री है क्या? है ना, मुझे जोरों से सुसु लगी है लेकिन कहीं खुले में कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन तुम नमूने हो कौन? अभी बताते हैं। परमाणु, इन्हें हमारा परिचय दो। अभी लो, इसने दिया एक टुशुम। शाबाश, ऐसे ही पकड़ कर रखो, उसे भागने नहीं देना। मैं 2 मिनट में हल्का होकर आता हूँ। और यहाँ दूसरी ओर, अरे यह तो गब्बर सर का घर है। मतलब तिरंगा ने यह सही कहा था। इस षड्यंत्र में गब्बर सर भी प्रिंसिपल के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन मैं तो गब्बर सर को भला इंसान समझती थी। क्या वे लोग लूडो खेल रहे हैं? मुझे तो वह सांप सीढ़ी जैसा लग रहा है। सामने नक्शा रखा है, जरूर वारदात को अंजाम देने की जगह तय कर रहे होंगे। यहाँ लोगों की अपनी योजना चल रही है। आवाज़ मत करो कोबी, तुम्हें हमारे यहाँ होने का आभास हो जाएगा उन्हें। अपने गुस्से पर काबू रखो कोबी। तुम्हें अपना क्रोध शांत करने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं तो शांत ही हूँ, तो गुर्रा कौन रहा है? ओ बस्टर तो हम भूल ही गए थे। ये हम नहीं नागराज, तुम भूल गए थे।
हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हा, डॉगी पीछे लग गया। घबराओ नहीं, मैं इससे बात करके अभी इसे सारा माजरा समझाता हूँ। गुल, वाओ वाओ गुल। देखो हो गया ना शांत, और फिर घर कुछ शांत नहीं हुआ। भागो। क्या हुआ? तुम तो उसे समझाने वाले थे, मैंने गलती से उसे बस्टर की जगह कुत्ता कहकर संबोधित कर दिया, उसे बुरा लग गया, अब वह कुछ सुनने को तैयार नहीं। भाव भाव वाओ। और यहाँ पर कोबी, अब कोबी घुर रहा है। हो, कोबी की कुहू सुन के कुत्ता भाग गया बस्टर। आज तो तुमने बचा लिया कोबी, वरना बस्टर हमारा बिस्तर हॉस्पिटल में लगवा देता। लेकिन तुम लोग तो ऐसे डर रहे थे जैसे पीछे डायनासोर लग गया हो। तुम लोग भी उसे काबू कर सकते थे। वह तो ध्रुव ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, वरना तो सोच लो, यह है नागराज की तुम वाकई डर गए थे। डर तो गए थे तुम ध्रुव, और जो नहीं डरा वह अब डरेगा। हाँ, उस सज़ा से जो तुमने यहाँ आने की सच वजह नहीं बताने पर मिलेगी। मर गए गब्बर सर, पिछली बार की तरह हमें बसंती बनाकर डांस करने की सज़ा ना दे दें। मैं किसी के पिताश्री से नहीं डरता। हाँ, हम लोग यहाँ आपकी चाल नाकाम करने आए हैं। क्या? वो इसका मतलब है आपका हाल चाल पता करने आए हैं। कोई भी बहाना बनाने से पहले याद रखना कि मुझे बहानों से सख्त नफरत है। सच बोलो, वरना नागराज मैं कुक्कड़ राज बना दूंगा। ओह, मैं डर गया, घबराहट हो रही है, जरा सांस छोड़ लूँ। कमाल दा मुंडा, कुक्कड़ कमाल दा। यह दुनिया गोल क्यों घूम लग रही है? गब्बर गद्दार, तूने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया था। हिच। यह क्या हुआ? तुमने प्रिंसिपल के साथ क्या किया? आप जानना चाहते हो? हाँ, यह किया। फू, लो, उस पर भी नागराज ने जहर छोड़ दिया, और जल्दी ही। मैं कहाँ हूँ? ये देखो। मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह दुनिया उल्टी क्यों हो गई है? ओके, दुनिया उल्टी नहीं हो गई है, तुम तो सीधे ही बैठे हो। यह क्या बदतमीजी है? हमें इस तरह से बांध क्यों रखा है? क्या खुराफात चल रही है तुम लोगों के दिमाग में? हमें इसी वक्त खोल दो, वरना मैं तुम लोगों को। अब आप किसी को स्कूल के एक्सपेल नहीं कर पाएंगे प्रिंसिपल सर, स्कूल से एक्सपेल, बल्कि आप खुद इस स्कूल से एक्सपेल होकर बोर्डिंग स्कूल मतलब जेल जाने वाले हैं। और आपका साथ देने वाले गब्बर सर और यह आरडीएक्स के व्यापारी भी। जेल? लेकिन मैंने क्या किया? कौन आरडीएक्स का व्यापारी? ज़्यादा भूले बनने की कोशिश मत करो मिस्टर आरडीएक्स। बारूद और बारूद से नाता रखने वालों को डोगा की नाक दूर से ही सूंघ लेती है। हाँ, आप लोगों का भांडा फूट चुका है। कौन सा भांडा? मेरे घर में तो सभी स्टील के बर्तन भांडा है, और अगर कोई भांडा फूटा भी है तो तुम शैतानों को कैसे पता चला? दुनिया खत्म करने के षड्यंत्र का भांडा। कौन कर रहा है दुनिया खत्म? आप लोग साल के अंत तक आप दुनिया खत्म कर देंगे। फ़ोन पर आपने गब्बर सर से यह कहते हुए मैंने सुना है। आपने उस आदमी को दुनिया हिलाने वाले धमाके करने के लिए पैसे दिए थे, और गब्बर सर के घर पर आप दोनों धमाके करने की जगह का चुनाव कर रहे थे। लेकिन हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। अब आप सभी बड़े घर मतलब जेल जाएंगे, क्योंकि हमने आपकी योजना पर सुसु फेर दिया है। सुसु नहीं, पानी। हाँ, वही। हम लोग दुनिया ख़त्म करने वाले हैं। मैंने तुम्हें दुनिया ख़त्म करने की सुपारी दी थी, और मैं आरडीएक्स जगह जगह लगाने वाला था। हाँ, जब सभी लोग हंसने लगे। अरे, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हम तुम्हारी नादानी पर हंस रहे हैं बच्चों। फ़ोन पर मैं प्रिंसिपल से इस साल के वार्षिकोत्सव में खेले जाने वाले एजुकेशनल प्ले एंड ऑफ द वर्ल्ड की कहानी को ख़त्म करने की बात कर रहा था, और मुझे जो पैसे दिए गए थे वह वार्षिकोत्सव में होने वाली आतिशबाजी के लिए थे। आतिशबाजी के शो करने का बिजनेस है मेरा, और बाकी प्लानिंग भी वार्षिकोत्सव के लिए जगह और अन्य व्यवस्थाओं के लिए की जा रही थी। मतलब कोई तबाही नहीं होने वाली, और ना ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। मतलब हम बेवजह दौड़ भाग कर रहे थे। अब ज़रा अपनी नई ढाल दिखाना तिरंगा। मुझे तुम्हारा न्याय स्तंभ बहुत पसंद है।
अभी पता चलेगा तुम्हें, लेकिन तुम लोग इसका क्या करोगे? हाँ, और यह लबादा भी तुम उतार दोगे तो अच्छा रहेगा दोस्त। अरे अरे, मेरे लबादे को क्यों उतार रहे हो तुम लोग? क्योंकि हम तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहते। इस बेल्ट को मैं संभाल कर रखूँगी। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। हमारे इरादे नेक नहीं अनेक हैं। और देखो, यहाँ सब पीछे पड़ गए। आज तेरी खैर नहीं, जासूस की दुम। खामखा हमें इधर उधर दौड़ाया, इसकी वजह से मुझे सुसु करने के लिए घंटों रुकना पड़ा। बास्टर का शिकार होते होते बचे। और भला बुरा बैक बेंचर को कहता है, आज इसकी सारी जासूसी पंती छोड़ देंगे। अरे कमबख्तो, हमें तो खोल दो। अरे मेरी गलती नहीं है, मैंने जो सुना वही बताया। हा हा हा। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। तो बताइए, हाथ से हिंडोला का ये लास्ट कॉमिक आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और बच्चों की ये कॉमिक पढ़कर भैया मुझे तो बहुत ही मज़ा। ज़रूर बताइएगा ये कॉमिक आप लोगों को कैसी लगी। आखिर दुनिया ख़त्म होने वाली थी, इस कॉमिक में बच गई हमारी दुनिया। तो बताइए, बच्चे मन के सच्चे, सही कहा है किसी ने। और इसमें तो जितने भी बच्चे हैं सभी बहुत चटपटे हैं। और पता नहीं इसमें ऐसा क्यों लिखा था कि ये लास्ट हिंडोला है, बट मुझे तो ऐसा लगता है हाथ से हिंडोला की और भी कॉमिक्स आनी चाहिए। आप लोगों का कैसा लगता है? मतलब आप लोगों को क्या लगता है? तो अगर आप लोगों को कॉमिक्स पसंद हैं तो मैं लेकर आती हूँ फिर से कोई दूसरी कॉमिक। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मिलती हूँ किसी दूसरी कॉमिक में। टाटा बाय बाय।